जब संध्या का समय होता है और सूर्य अपनी किरणों को समेट रहा होता है, तभी शिव की आराधना का वह पावन क्षण आता है जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। और जब यह दिन मंगलवार को पड़ता है तो तब होता है भौम प्रदोष व्रत। मंगल ग्रह से जुड़ा शक्ति, साहस और कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला दिव्य व्रत। यह व्रत न केवल शिव की कृपा पाने का माध्यम है, बल्कि पापों से मुक्त होकर जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने की अद्भुत साधना भी है। आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की वह प्राचीन और चमत्कारी कथा जो आज भी भक्तों के जीवन में नई आशा और आस्था का संचार करती है। श्री हरदास सौनक ऋषि सूत जी से बोले, कृपा अब मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान पूर्वक वर्णित करता हूँ। मंगलवार का दिन रोगों एवं व्याधियों का नष्ट करने वाला है। इस व्रत में एक समय गेहूं एवं गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए तथा स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत का पालन करने से निसंदेह कि सभी प्रकार के पापों एवं रोगों की मुक्ति प्राप्त होती है। अब मैं आपको उस वृद्धा की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम मंगलिया था। वृद्धा हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करके पूर्ण विधि विधान के अनुसार उनको भोग आदि अर्पित करती थी। इसके अतिरिक्त वह वृद्धा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार वह वृद्धा दीर्घ काल तक निरंतर व्रत करने का पालन करती रही। एक समय हनुमान जी ने इस वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण किया तथा उस वृद्धा के द्वार पहुंचे और पुकारने लगे, क्या कोई हनुमान भक्त यहाँ है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? वृद्धा पुकार सुनकर बाहर आई तथा उसने पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा, मुझे अत्यंत तीव्र क्षुधा लगी है, मैं भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी भूमि लीप दे। वृद्धा असमंजस में पड़ गई तथा साधु जी से निवेदन करते हुए बोली कि हे महाराज, लीपने तथा मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं वह करने को तत्पर हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के उपरांत कहा, तू अपने पुत्र को लेकर आ, मैं उसे लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि प्रकट करके भोजन पकाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा व्यथित हो उठी, किंतु वह साधु को वचन दे चुकी थी। अंततः अपने वचन का पालन करने हेतु उसने अपने पुत्र मंगलिया को साधु महाराज को सौंप दिया। किंतु साधु रूपी हनुमान जी उस वृद्धा की ओर परीक्षा लेना चाहते थे। अंततः उन्होंने उस वृद्धा को स्वयं ही अपने हाथों से मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि दहन करवाई। अग्नि दहन करके व्याकुल मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। भोजन पकाने के उपरांत साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तू भी मंगलिया को बुला ले ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, उसका नाम लेकर अब आप मेरे हृदय को और अधिक कष्ट प्रदान ना करें। किंतु साधु महाराज वृद्धा से अपने पुत्र को पुकारने का हठ करने लगे। साधु जी को ना मानता देख वृद्धा ने अपने पुत्र को पुकार लगाई। उसके पुकारते ही मंगलिया तत्क्षण हंसते खेलते दौड़ा चला आया। मंगलिया को सकुशल देखकर वृद्धा को अत्यंत हर्ष एवं आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करने लगी। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा को अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया। हनुमान जी को साक्षात अपने समक्ष देखकर वृद्धा स्वयं के जीवन को धन्य मानने लगी। इस प्रकार मंगल दोष व्रत का फलस्वरूप उस वृद्धा का कल्याण हो गया।